अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ बैड मेमोरी। तो बैड मेमोरी कोई नहीं होती, या ट्रेंड मेमोरी होती है या अनट्रेंड मेमोरी होती है। अगर आप सुबह सुबह उठें और आपको अपना कमरा इस तरह नज़र आ रहा हो कि कोई चीज़ भी साफ नज़र नहीं आ रही और हर चीज़ जो है उसमें धुंधली है, तो आप समझ जाएंगे मेरी आई साइट वीक है, आंखों के साथ कोई मसला है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उस डॉक्टर के पास जाके वो आपका या दवाई देगा या आपको चश्मे का नंबर देगा। तो या अगर किसी दिन आप उठें और हर आदमी आपको यही कह रहा हो कि आप जो है मैंने बात तो कर दी, समझ नहीं आई, आपको सुनाई नहीं दिया, तो 8-10 लोग जब ये कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते, ज़रूर मेरे ही सुनने में कोई मसला है। तो फिर डॉक्टर के पास आप जाके अपने कान चेक करवाएंगे, तो वो आपको या दवाई देगा या हेयरिंग एड देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मालूम है इसका कि ये सारी चीज़ें क्योरेबल हैं। डॉक्टर के पास जाना यानी ये बीमारी भी है और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उसका इलाज भी बता देगा। लेकिन बैड मेमोरी जो है कि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में गया, मुझे वहाँ जो है अपने वो फाइल जिससे देख के सारे फिगर्स फैक्ट्स मैंने बताने थे वो घर में भूल आया, या घर से बाहर निकला तो गाड़ी के पास चाबी नहीं है, ओहो मैं घर भूल आया। या हम फिगर्स फैक्ट्स याद करने इंपॉर्टेंट है, सामने जो है लोग बैठे हैं और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और जो है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है सामने, और मुझे अपने ही काम के बारे में जो फिगर्स फैक्ट्स हैं बार बार मैं प्रेजेंटेशन की तरफ देख के बता रहा हूँ, खुद मुझे याद नहीं है। तो ये हम इसको बीमारी नहीं समझते, और इसको क्या ना, और या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई समझते भी हैं तो वो भी हंस के कह देते हैं कि आपको तो पता ही है, मुझे तो जो है यानी बचपन से ही चीज़ें भूलती हैं, मुझे तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। किसी को कहते हैं ओहो आपका काम मुझे भूल गया, चलो कल कर दूंगा, आज भूल गया कोई मसला। तो इस भूलने को कोई बीमारी नहीं समझता। हालांकि ये ऐसे है ये कहना कि मुझे तो आपको पता है बचपन से, जैसे कोई ये कहे कि मैं तो बचपन से आपको पता है नज़र नहीं आता, बस जगह जगह जाके टक्कर मार देता हूँ। तो ये ऐसे ही है जैसे किसी को कोई कहे। तो ये बीमारी नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि ये जैसे चश्मा लगा के और जो है दवाई लेके वो सारी चीज़ें क्योरेबल हैं, तो ऐसी ये जो बैड मेमोरी है ये भी क्योरेबल है। और इसका हम तरीका बताएंगे कि ये किस तरह आपने मेमोरी को ट्रेन करना है। अब ये देखते हैं कि आपका ऑलरेडी हमारा अल्लाह पाक ने जो इंसान का दिमाग बनाया है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ऑलरेडी कितना स्मार्ट है। तो इस पैराग्राफ को ज़रा पढ़ें फिर आगे चलते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो 3 लेटर्स से ज़्यादा का हो और उसमें मैंने स्पेलिंग जो है ठीक लिखे हों। हर किसी मैंने स्पेलिंग चेंज की है। लेकिन आप मुझे बताएं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आपको कहीं कोई मुश्किल पेश आई? उम्मीद है आपने यही जवाब दिया होगा कि कोई मुश्किल नहीं हुई। तो ऑलरेडी उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आई? क्योंकि हम ऑलरेडी स्मार्ट हैं। हमें मेमोरी के लिए या सारी चीज़ें एक दफ़ा देख के फ़ौरन याद करने के लिए जितना स्मार्ट हमारा ब्रेन है उससे ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। जितना है उतना ही इट्स मोर देन अनफ। थोड़े से वर्ड्स याद करना ये तो कोई मसला नहीं है। अगर ट्रेंड मेमोरी हो तो 1000 वर्ड्स हों या 10,000 वर्ड्स हों, इससे फर्क, फिगर्स फैक्ट्स हों, नंबर्स हों, कोई भी किस्म का डेटा हो, आप उसको एक दफ़ा देख के याद कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी ट्रेंड मेमोरी हो। और वो हम आपकी ट्रेंड मेमोरी इस कोर्स में कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैंने IBA में एक दफ़ा एक दिन का मुझे सिर्फ टाइम मिला और अगले दिन इन्वेंट का इवेंट होना था IBA के अंदर ऑडिटोरियम में, और पूरे पाकिस्तान से स्टार्टअप्स आ रहे थे और सबको उनके सामने मैंने परफॉर्म करना था। तो एक दिन में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, तो मैंने डॉन का अखबार लिया, उसके 22 पेजेस होते हैं, तो उस सारे डॉन के अखबार को एक दिन में याद कर लिया। और फिर इवेंट के दिन उन सबको एक एक अखबार का वो एक एक पीस दिया बीच में से काट के, और हर पेयर के पास एक था। कोई भी अगर कहता था पेज नंबर 17 मेरे पास है, तो फिर मैं बताता था पेज नंबर 17 पे यही है। तो ये मैंने सिर्फ शो ऑफ के लिए किया। तो जिसको अपनी ज़रूरत होगी, या स्टूडेंट है या उसको ऑफिस के लिए ये चीज़ ज़रूरत है, तो वो तो शो ऑफ नहीं कर रहा, उसको तो उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तो आराम से बेहतरीन जो है बैठ के अपनी, उसको टाइम का भी मसला नहीं है। एक दफ़ा जो चीज़ें हैं उसको हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रख सकता है। और किसी को सिर्फ एग्जाम्स के लिए याद करनी है कुछ चीज़ें, तो एग्जाम्स के लिए याद कर सकता है। तो वो कोई मसला नहीं है, इट्स पॉसिबल। मैं अगर कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, तो जो हम PDF फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।